राम राम साहब सब दोस्तों को। मैं मदन लाल यादव कृषि से की आपको कृषि विषय के बारे में जेट और आईसीआर के लेवल का सारी क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा और सारी संपूर्ण जानकारी जो आपके जेट और आईसीआर में कम रहेगी। चलो समझने कर आप करते हुए स्टार्ट करता हूँ। एग्रीकल्चर, मैं आपको एग्रीकल्चर पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको जेट की बात करूं तो जेट में आपके 120 क्वेश्चन करने होते हैं प्रत्येक स्टूडेंट को, जिसमें आपके 3 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। अब एग्रीकल्चर वाले के लिए कहूँ मैं आपको, तो एग्रीकल्चर जो है उनके लिए आप पहले तो एग्रीकल्चर चयन करोगे, दूसरा आप बायोलॉजी चयन करोगे, तीसरा आप केमिस्ट्री चयन करोगे। प्रत्येक के 40 क्वेश्चन लेंगे और ये भी है कि प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा। मैं आपको ये कह सकता हूं कि प्रत्येक सब्जेक्ट आपका 160 मार्क्स का होगा। कुल मिलाकर तीनों सब्जेक्ट है 480 नंबर का आपका टोटल पेपर आएगा। अब मैं आपको एग्रीकल्चर पढ़ाऊंगा तो इसलिए एग्रीकल्चर के बारे में आपको विस्तृत चर्चा करता हूं। तो ये बात ही करता है एग्रीकल्चर से जो आपके हैं 40 क्वेश्चन आने हैं। 40 क्वेश्चन कहां से आने हैं, पहली मोटी बात ये कर ले, फिर बाद में स्टडी चालू करेंगे। एग्रीकल्चर के आपके जेड में 3 पार्ट बांट दिए। पहला पार्ट आपका सस्य विज्ञान, जिसको अपन एग्रोनॉमी कहते हैं, सस्य विज्ञान जिसको अपन एग्रोनॉमी कहते हैं। दूसरी आपकी है उद्यान विज्ञान, जिसको आप इंग्लिश में हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तीसरी आपकी है पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान। इसका है पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान, इसको अपन अंग्रेजी बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस। सबसे जो है सस्य विज्ञान से जो आपके क्वेश्चन आने हैं बेटा 15 क्वेश्चन आने हैं। टोटल तीनों से 40 क्वेश्चन आने हैं, उनमें सस्य विज्ञान से 15 क्वेश्चन आने हैं, उद्यान विज्ञान से 15 क्वेश्चन आने हैं और 10 क्वेश्चन आपके पशुपालन से आने हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के तीनों सब्जेक्ट से आपके 40 क्वेश्चन आने हैं और प्रति क्वेश्चन 4 नंबर का, 160 नंबर का मैटर हो गया। अब सस्य विज्ञान क्या है मैं मोटी मोटी बताता हूँ आपको। पहले सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की एक शाखा है जिसमें फसलें हैं, मृदा है या उनसे संबंधित जो भी अध्ययन करेंगे, जलवायु है, मृदा है, फसलें हैं, तो वो सारे जो अध्ययन करेंगे वो सस्य विज्ञान में करेंगे। दूसरा आपका मैंने बताया आपका उद्यान विज्ञान, ये भी कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फल, सब्जी, फलदार पौधे या फूल, औषधीय, इन सबका जो अध्ययन करेंगे वो उद्यान विज्ञान में करेंगे। पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान, जो पालतू पशु है उनका अध्ययन, उनकी फर्स्ट रेंज क्या है, उनका तापमान कितना रहता है, समस्त पशु कैसे रख सकते हैं, उनका आवास कैसे रहेगा, आहार कैसे रहेगा, दूध होगा, दूध से छेना, पनीर, दही, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, वो पशुपालन से और दुग्ध विज्ञान में करेंगे। ये तो था आपका जेट में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, अंक विभाजन। अब शायद आपके अंक विभाजन समझ में आ गया होगा। अब मैं स्टडी चालू करता हूं। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सबको पता है लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का है, लैटिन भाषा का। अब सब मतलब आपको जिन शब्दों के पीछे कल्चर लग जाते हैं वो सारे शब्द लैटिन भाषा के होते हैं, और जिन शब्दों के पीछे वाई लग जाता है वो सारे शब्द ग्रीक भाषा के होते हैं। तो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में कौन सा पीछे क्या लगा हुआ है, कल्चर, इसलिए किस भाषा का है, लैटिन भाषा का है। लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से। पहला आपका है एगर, कुछ में आपको एगर भी दे रखा है, कहीं आपको एग्री दोनों ही सही माने जाते हैं, इसलिए एगर या एग्री जो भी है वो दोनों सही माने जाएंगे। दूसरा शब्द आपका कल्चर, एगर प्लस
कल्चर दो शब्दों से ये आपकी एग्रीकल्चर पड़ी है, जिससे एगर का क्या मतलब है सोइल मृदा, और कल्चर का क्या मतलब है कल्टीवेशन जुताई करना। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ मृदा की जुताई करना। एग्रीकल्चर का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ मृदा की जुताई करना। लेकिन इस एग्रीकल्चर को हिंदी में क्या करते हैं कृषि। अब बात करें अपोजिट में, कृषि किस भाषा का शब्द है। तो कृषि, अब बच्चे क्या करते हैं कृषि किस भाषा का शब्द है लैटिन भाषा का शब्द है, लेकिन ये गलत है। कृषि लैटिन भाषा का शब्द नहीं है, कृषि संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का है बेटा संस्कृत भाषा का। संस्कृत भाषा के कृष धातु से बना है सब, इसलिए ये क्वेश्चन आपको बारी बारी से मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये आप हर जगह ये पढ़ते हो एग्रीकल्चर लैटिन भाषा शब्द है, एग्रीकल्चर को हिंदी में कृषि कहते हैं। नहीं, एग्रीकल्चर लैटिन भाषा शब्द है और कृषि अपने संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा के कृष धातु से बना है। ये तो थी एग्रीकल्चर। अब मैं अभी आपको बताता जिन शब्दों के पीछे कल्चर लगेगा वो सारे शब्द लैटिन के हैं, जिन शब्दों के पीछे ग्रीक लगेगा वाई लगेगा मतलब लॉजी या नोमी लगेगा वो सारे शब्द आपके ग्रीक भाषा के हैं, जैसे एंटोमोलॉजी है, बोटनी है, जूलॉजी है, आपकी जो भी एग्रोनॉमी है, सारी ग्रीक भाषा के शब्द हैं। और जिनके पीछे कल्चर लगेगा जैसे फ्लोरिकल्चर है, आपका विटीकल्चर है, सेरिकल्चर है, मोरिकल्चर है, ये सारी किस भाषा शब्द हैं लैटिन भाषा के शब्द हैं। अब बात करते हैं अपन कि एग्रीकल्चर का जो सबसे जो बड़ी बात है अपन राजस्थान के लेवल से बात करते हैं, कितनी इसमें विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय के किसके अधीन होती है। तो इसको पढ़ने के लिए पहले अपने एक इंस्टीट्यूट को पढ़ना पड़ेगा। उस इंस्टीट्यूट का नाम है ICAR। सबको पता है ICAR के बारे में, सब लोग जानते भी हैं। ICAR क्या है इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। मैं लिख देता हूँ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। और ये कहाँ स्थित है न्यू दिल्ली, उषा रोड न्यू दिल्ली। इसकी स्थापना कब हुई थी 16 जुलाई 1929 में, इसलिए 16 जुलाई को ICAR दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब मैंने ये इंस्टीट्यूट क्यों पढ़ाया, इंस्टीट्यूट तो और भी बहुत सारे हैं, मैं इसलिए पढ़ाया कि अपनी जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं एग्रीकल्चर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो सारी की सारी ICAR के अधीन होती है। ICAR को अपने नियम्स हैं रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ICAR के नियमों के अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सिटी है उनको वर्क करना पड़ता है। तो अब मैं बात करता हूँ ICAR है, ICAR का पहला डायरेक्टर कौन था डॉक्टर BP पाल, प्रथम निदेशक। ICAR के प्रथम निदेशक कौन थे डॉक्टर BP पाल। अब पहला निदेशक आ गया, तो ICAR का वर्तमान में जो निदेशक है वो कौन है, ICAR के वर्तमान निदेशक कौन है, वर्तमान निदेशक है डॉक्टर TC महापत्रा। ये अपने ICAR के वर्तमान निर्देशक हैं। अब बात आती है कि एक होता है निर्देशक और दूसरी पोस्ट होती है अध्यक्ष की। जो डॉक्टर BP पाल है ये महानिदेशक है, DG है, डायरेक्टर ऑफ जनरल महानिदेशक है। तो मैं इसको कर देता हूँ ICAR के प्रथम महानिदेशक। ICAR के प्रथम महानिदेशक कौन है डॉक्टर BP पाल, और वर्तमान में कौन है डॉक्टर TC महापत्रा है। ये तो थी महानिदेशक की बात। अब इसमें एक और पोस्ट होती है जो होती है अध्यक्ष की। किसकी होती है बेटा अध्यक्ष की, प्रिंसिपल की। तो अध्यक्ष की जो पोस्ट होती है, प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होती है, वो जो है अपने देश के जो कृषि मंत्री होते हैं वही ICAR के अध्यक्ष होते हैं। जो वर्तमान में जो अपने ICAR के जो अध्यक्ष कौन होंगे, जो अपने वर्तमान के कृषि मंत्री हैं वही होंगे। वर्तमान कृषि मंत्री कौन है श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर। वर्तमान के कृषि मंत्री कौन है श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, एक बार ये वर्तमान के हो गए। अब दूसरी बात आती है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, मैं ऊपर लिखता हूं नीचे आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। ICAR के प्रथम अध्यक्ष, ICAR के अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष कौन थे श्रीमान
मोहम्मद, मैं इसको साफ कर देता हूँ थोड़ा, श्रीमान, या मैं सीधा लिख दूं मोहम्मद हबूला, बुला, श्रीमान मोहम्मद हबूला, ये जो थे अपने प्रथम आईसीआर के अध्यक्ष थे। ये तो थी आईसीआर की बड़ी बड़ी मोटी मोटी बात। अब इस आईसीआर के अपने जो विश्वविद्यालय आते हैं उनकी बातें करते हैं। अपने राजस्थान में कुल कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? 5। सबको पता है बेटा, कुल कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। अब मैं एक एक का वर्णन कर देता हूँ। पहला आपका कृषि विश्वविद्यालय में लिखता हूँ आपके SKRAU, इसको पूरा नाम है स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कहाँ स्थित है बेटा? बीकानेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये बीकानेर में स्थित है। जो SKRAU है बेटा, इसका पहले नाम RAU ही था, लेकिन 2009 में इसका नाम बदल करके SK कर दिया, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का नाम है कर दिया गया है। अब इसके जो अभी वर्तमान देखो बेटा, इसमें 2 पोस्ट होती है यूनिवर्सिटी में, कोई भी यूनिवर्सिटी है उसमें 2 पोस्ट होती है। ये थोड़ा शॉर्ट में बता दो आपको। एक तो होती है VC, एक होता है C, मतलब चांसलर और वाइस चांसलर। वाइस चांसलर को कहते हैं कुलपति और चांसलर को कहते हैं कुलाधिपति। देखो बेटा, कुलपति तो सब यूनिवर्सिटी का अलग अलग होते हैं, लेकिन जो जितने भी चाहे कृषि विज्ञान की विश्वविद्यालय हो और चाहे अन्य विश्वविद्यालय हो, इनके सबके जो हैं कुलाधिपति जिस राज्य में है उसके राज्यपाल हुआ करते हैं। तो अपने राजस्थान के राज्यपाल कौन है? श्रीमान कलराज मिश्र। तो जितने भी विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो कृषि विज्ञान की हो चाहे अन्य हो, उन सबके कुलाधिपति कौन होंगे? श्रीमान कलराज मिश्र। लेकिन VC की बात है, कुलपति की बात है, वाइस चांसलर। वाइस चांसलर हैं बीकानेर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। वर्तमान जो वाइस चांसलर पहले श्रीमान छिपाजी थे, लेकिन अभी वो रिटायर्ड हो गए। अब उनकी जगह आ गए श्रीमान रक्षापाल सिंह। कौन बेटा? श्रीमान रक्षापाल सिंह। अब आपको पूछे कि बीकानेर जो यूनिवर्सिटी है SKRAU, उसके वर्तमान कुलपति कौन है? तो आप लिखोगे श्रीमान रक्षापाल सिंह। कुलाधिपति के बारे में पूछे तो चाहे कोई सी यूनिवर्सिटी हो, आप सीधे लिखोगे श्रीमान कलराज सिंह, क्योंकि जो भी राज्यपाल होता है जिस राज्य का, वही उसका क्या होता है? कुलाधिपति होता है, चाहे कृषि विज्ञान की हो और चाहे अन्य विज्ञान की हो। दूसरा, इससे अगर मोटा क्वेश्चन पूछेगा तो राजस्थान की सबसे प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सी है? तो कौन सी आपकी? बीकानेर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में। कब हुई थी बेटा? 1987 में। आपको क्वेश्चन पूछेंगे राजस्थान की प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सी है, तो आप क्या करोगे? बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय। मैं वापस आपको रिवाइज कराता हूँ। राजस्थान के पहले कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय, मतलब SKRAU। देखो SKRAU, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। इसका नाम चेंज कब किया गया, बदला कब गया? पहले इसका नाम राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय था, अब वर्तमान में इसका नाम स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय है। तो 2009 में इसके आगे स्वामी केशवानंद और लगा दिया गया। इसके वर्तमान VC कुलपति कौन है? श्रीमान रक्षापाल सिंह हैं। कुलाधिपति कौन है? अपने राजस्थान के राज्यपाल श्रीमान कलराज मिश्र हैं, क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनके सबके कुलाधिपति राज्यपाल ही होते हैं। सबसे प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था राजस्थान का? SKRAU था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी। साफ कर देता हूँ बेटा। कोई भी समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट्स करके आप पूछ सकते हो। दूसरी यूनिवर्सिटी MPUAT, इसका पूरा नाम है महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। हिंदी में इसको लिखूं महाराणा प्रताप कृषि एवं
प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ये कहाँ स्थित है? उदयपुर में। कहाँ स्थित है? उदयपुर में। अब वही बात है, इनके कुलपति वीसी साहब कौन है? अभी देखो, वही जो वीसी सर हैं वो तो सबके अलग अलग होंगे, लेकिन जो चांसलर है जिसको हम कुलपति बोलते हैं, तो माफी चाहूंगा, कुलाधिपति जो हैं, कुलाधिपति कौन होंगे? कुलाधिपति तो वही राज्यपाल होंगे। कौन अपने राज्यपाल? श्रीमान कलराज मिश्र। कौन है अपने राज्यपाल? श्रीमान कलराज मिश्र। अपने जो अब बात करते हैं वीसी की, तो वीसी उदयपुर यूनिवर्सिटी की वीसी कौन है? महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, इनके वीसी हैं श्रीमान नरेंद्र सिंह राठौड़। कौन है? नरेंद्र सिंह राठौड़। वापस बताता हूं मैं आपको, MPUAT, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। हिंदी में इसको बोलोगे महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। कहाँ स्थित है? उदयपुर में। इनके कुलपति कौन है? श्रीमान नरेंद्र सिंह राठौड़, जिसको हम शॉर्ट में वीसी बोल देते हैं। इनके कुलाधिपति मतलब चांसलर कौन है? वही होंगे जो अपने राजस्थान के राज्यपाल होंगे, श्रीमान कलराज मिश्र। मेरी कलराज नहीं लिखा, लिख देता हूँ, कलराज मिश्र। अब बात आती है, इसकी स्थापना कब हुई? सन 1999। कब हुई? सन 1999 में। आपको इसको यूं भी कहा जा सकता है कि राजस्थान की दूसरी, प्रथम तो कौन सी थी? बीकानेर वाली। दूसरी विश्वविद्यालय कौन सी है? तो आप लिखोगे MPUAT, जिसकी स्थापना हुई थी 1999 में। सब कर दो, समझ में आ गया? तीसरे जो आपका विश्वविद्यालय है वो है आपका, जो आपकी बात इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि वो आपके एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। उसी के बारे में लेता हूँ पहले मैं आपसे, या फिर पहले जोमदरी के बारे में लेता हूँ। आपकी RAU कोटा के बारे में लेता हूँ, क्योंकि आपकी एग्जाम करवाएगा ना इस बार, ये जेट की, आपकी जो जेट की एग्जाम करेगा यही विश्वविद्यालय कराएगा। इसका पूरा नाम है राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कहाँ स्थित है? कोटा में स्थित है। कहाँ स्थित बेटा? कोटा में स्थित है। अब वही बात है, कोटा में स्थित है, इसका पूरा नाम हो गया राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, विश्वविद्यालय। अब देखो वही बात है, इसके वही सांसद कुलाधिपति, माफी चाहूंगा, कुलपति। इनके कुलपति कौन है? श्रीमान डॉक्टर DC जोशी। डॉक्टर DC जोशी। चांसलर कौन है? कुलाधिपति कौन है? वही अपने राजस्थान के राज्यपाल श्रीमान, कौन राजस्थान के राज्यपाल? कलराज मिश्र, क्योंकि जिस राज्य का राज्यपाल होता है वही कुलाधिपति होते हैं। अब इसकी स्थापना कब हुई? 2013 में। कब हुई बेटा? 2013 में। वापस देखो, RAU राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? कोटा में। स्थापना कब हुई? 2013 में। इनके वर्तमान वीसी मतलब कुलपति कौन है? कुलपति कौन है? श्रीमान डॉक्टर DC जोशी। और चांसलर मतलब कुलाधिपति कौन है? श्रीमान कलराज मिश्र। उनके बाद आपकी जेट के एग्जाम कंडक्ट होगा, यही विश्वविद्यालय करवाएगा। चौथी आपकी यूनिवर्सिटी है वो आपकी SKNRU। पूरा नाम इसका श्री करण नरेंद्र राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, श्री करण नरेंद्र राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। श्री करण नरेंद्र राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 2013 में। 2013 में 3 यूनिवर्सिटी खुली थी। कितनी खुली थी? 3। जो आपकी एक तो कोटा वाली, एक जोमदेर वाली और एक
जोधपुर वाली, जिसकी स्थापना कब हुई 2013 में। अब बात करते हैं, वही बात है वीसी। वीसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुलपति। क्या बोलते हैं? कुलपति। और सी मतलब सांसद। सांसद को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुलाधिपति। कौन बोलते हैं बेटा? कुलाधिपति। अभी वर्तमान जो अपने वीसी हैं सिद्धू साहब है ना, श्रीमान जीत सिंह, कौन है अपने? श्रीमान जीत सिंह सिद्धू। कौन है? श्रीमान जीत सिंह सिद्धू। आपके जेट में भी आ सकता है, श्रीमान जेएस सिद्धू। की शॉर्ट में क्या बोलोगे अब इसको? जीत सिंह को जेएस के नाम से भी आप बोल सकते हो। सांसद है। कुलाधिपति कौन है इसके? अब आप बताओगे नहीं कौन है कुलाधिपति? कुलाधिपति कौन है? अपने राजस्थान के राज्यपाल। राज्यपाल कौन है? श्रीमान कलराज मिश्र। वापस पढ़ो, SKNRAU। श्री को बेटा SKNRAU। श्री करण नरेंद्र राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय। स्थापना कब हुई? 2013 में। वर्तमान के वीसी मतलब कुलपति कौन है? श्रीमान जीत सिंह सिद्धू मतलब जेएस सिद्धू। और कुलाधिपति श्रीमान कलराज सिंह मिश्र। अब दूसरा क्वेश्चन, इससे एक और क्वेश्चन बनता है जो महत्वपूर्ण है। राजस्थान की प्रथम महाविद्यालय कौन सी है? ये तो यूनिवर्सिटी की बात है, यूनिवर्सिटी 2013 में हुई थी, लेकिन प्रथम जो महाविद्यालय था राजस्थान का वो आपका यही था। कब बना था? 1947 में। कब बना था? 1947 में। राजस्थान का प्रथम कृषि महाविद्यालय कौन सा है? तो आप क्या करोगे? श्री करण नरेंद्र राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय। लास्ट आपकी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है, सीधा ये बेटा इसका, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। इसका सीधा नाम है, इसका राजस्थान नहीं है, इसका नाम है AUJ। शॉर्ट में क्या बोलोगे इसको? AUJ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर। कहाँ बेटा? ये जोधपुर में है, इसका नाम भी यही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2013 में। कब हुई थी स्थापना? अब बताओ 2013 में कितने विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? 3 की। कौन कौन से की? कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, श्री करण नरेंद्र राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जोमनेर और राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कोटा। इन तीनों कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 2013 में हुई थी। अब देखो इनके वर्तमान वीसी कौन है? वीसी का मतलब समझते हो आप? कुलपति। क्या मतलब होता है बेटा? कुलपति। वर्तमान कुलपति कौन है? डॉक्टर BR चौधरी। डॉक्टर BR चौधरी, ये वर्तमान के डॉक्टर BR चौधरी। इसके वर्तमान क्या है? वीसी हैं। और चांसलर कुलाधिपति कौन है? कुलाधिपति कौन है? कुलाधिपति राजस्थान के राज्यपाल। राज्यपाल कौन है राजस्थान के? श्रीमान कलराज मिश्र। ये आपकी 500 विश्वविद्यालय हो गए। 500 विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, क्या इनके नाम है, नाम कब चेंज हुए, इनके वीसी कौन है, ये सारी बातें मैं आपको 500 यूनिवर्सिटी के बारे में बता दिया हूँ। अब आज के लिए इतना ही है। कल की क्लास में आपको मैं कृषि विज्ञान की जो विभिन्न शाखाएं हैं उनके बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। आपको शायद मेरे हिसाब से ऐसा समझ में आया होगा। जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई या नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताएं, जिससे मैं आपका सॉल्यूशन कर सकूं। जय हिंद।